वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इकोनॉमिक्स। आज आम ये वीडियो रे कॉमन पेज एंट्रांस टेस्ट 2022 रो इकोनॉमिक्स पेपर टी को डिस्कशन करवा। आमर प्रीवियस वीडियो रे आम क्वेश्चन नंबर 35 जाए डिस्कशन करथिले, तो ये वीडियो रे आम क्वेश्चन नंबर 36 रु क्वेश्चन नंबर 70 जाए डिस्कशन करवा। तो क्वेश्चन को जीवा पूर्व जदि चैनल टी को आप प्रथम थर पर देखुं तेज सब्सक्राइब कर दिंतु। आ पूर्व जदि सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करदे। वीडियोटी भल लगे निश्चित भाव में लाइक करेंगे और जदि किसी डाउट थी कमेंट दबा को भूलिए ना। आसतु स्टार्ट करवा क्वेश्चन नंबर 36 रु। द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल व्हिच इंडिकेट। देखो आम जो फिलिप्स कर्व रही फिलिप कर्व लॉन्ग रन रे फिलिप्स कर्व कौन देखी थाए। फिलिप्स कर्व हमर इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट भितर रिलेशन देखाए एवं लॉन्ग रन रे फिलिप्स कर्व हो जाए कौन ना सेफ हो जाए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो जाए लॉन्ग रन रे। तो मीनिंग कौन है क्वेश्चन पचार लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल व्हिच इंडिकेट्स जहाँ ऑप्शन देछि जदि देखिबा दैट इज इन द लॉन्ग रन देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दैट इज इन द लॉन्ग रन देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड प्राइस लेवल। एंड थर्ड वन in the long run the economy return to a 4% level of inflation, none of the above। जदि देखियो आमे जानि छु फिलिप्स कर्व देखाय रिलेशन का भितर ना इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भितर रिलेशन देखाय एवं लॉन्ग रन रे कोन हुए ना फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन रे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो जाए एवं दुई जंक भितर सेपरि किछि रिलेशन न थाए तेणु सेतबेले ताको कहै जाय देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तेणु आंसर हबो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू। बिजनेस साइकिल जो जहाँ को आम ट्रेड साइकिल भी कही था अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स रे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रे इवन बिजनेस साइकिल पढ़ी थे अपन टाइम सीरीज रे भी था स्टैटिस्टिक्स रे बिजनेस साइकिल पढ़ी थे। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन जो हुए से बिजनेस साइकिल क्या कह जाए जदि आम देखा आमर जो गोटे इकोनॉमी रो जेतिके एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी रही थाए तार फ्लक्चुएशन जो हिसाब से चेंजेस हुए ताको आमे कही था बिजनेस साइकिल। तेणु एठारे आंसर हम फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। आमर जहाँ बिजनेस साइकिल रही जमी से प्रथमे रिकवरी रु स्टार्ट हुए रिकवरी पर जाए आमर प्रॉस्पेरिटी रु जाए टॉप रे बूम रे पहुंचे बूम रु पुणी तल को खसब जो आम रिसेसन हम तापर डिप्रेशन हम ये जो स्टेज देकी सब जाए ताको आमे गोटे इकोनॉमी जाए ताको आमे बिजनेस साइकिल कही था। क्वेश्चन नंबर 38 द इकोनॉमी इज सेड टू बी ओवरहीटेड एट द डैश फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। देखो बिजनेस साइकिल सेकंड क्वेश्चन आउटे क्वेश्चन भी आछे बिजनेस साइकिल रु सबटू ओवरहीटेड सबटू हाईएस्ट पॉइंट जोटा रही था सब जिनसर लेवल टा अधिका था हाई लेवल ऑफ इनकम हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्राइस लेवल मध्य हाई थाए सब हाई रही जो ओवरहीटेड तक कह जाए ओवरहीटेड कौ फेज रे हुए ना आम जब देखा ना से ओवरहीटेड फेज सब टॉप पॉइंट जोटा थाए बिजनेस साइकिल रो कह जाए पीक पॉइंट। पीक पॉइंट रे हमर बिजनेस साइकिल टी बा इकोनॉमी टी ओवरहीटेड होता है। व्हिच इकोनॉमिस्ट रिप्रेजेंट अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टू दैट ऑफ केन्स। आम जदि देखिबा सबुठु को इकोनॉमिस्ट तांको जदि देखिबा तांको पॉइंट ऑफ व्यू टा केन्स टू पूरा डिफरेंट थिला ताहाले से हले केन्सियन इकोनॉमिस्ट हेले केन्स को तांको रीजन रे जे आछन केन्सियन इकोनॉमिस्ट को आउची ता परवर्ती रीजन को पोस्ट केन्सियन को जाउची ता पूर्वरु नियो क्लासिकल ता पूर्वर थिले क्लासिकल। प्रकृत जे देखबे सबठो डिफरेंस आसे व्यू रे कहारो ना क्लासिकल आउ केन्सियन कर व्यू रे बेसी डिफरेंस थाए ऑपोजिट व्यू थाए। जेमति केन्स को इक्विलिब्रियम हला अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउ आडम स्मिथ बा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को इक्विलिब्रियम थे कहते फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम थे फुल एम्प्लॉयमेंट रे बिलीव करथले ये अंडर एम्प्लॉयमेंट रे बिलीव करचंते। तेणु आंसर हबो एठी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट इज द मेजर एट्रिब्यूट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। देखिबा हम जे कोरिलेशन जेतला हम स्टडी करछु कोरिलेशन कोन देखाय कोरिलेशन बेसिकली देखाय दुईटा वेरिएबल भितर रिलेशन बा एसोसिएशन को शो करि थाए। तेणु एठी कोन हबो ना एसोसिएशन एमंग वेरिएबल्स हबो आंसर। 41 व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग हाउ इज रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल। रैंडम सैम्पलिंग हमको किपरि भाबे सहाय्य करि थाए ना देखंतु रैंडम सैम्पलिंग जदि हमें साइंटिफिक वे रे ठीक वे रे जदि अप्लाई करिबा ताहले रिजनेबल एक्यूरेट रिजल्ट देई थाए। एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन हेई थाए सेंसस डाटा अधिका
आमर कौन होता है ना अधिका खर्च करने को पड़ी था एक्सपेंसिव होता है तेणु ये इकोनोमिकल हम सैम्पलिंग मेथड आउ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस जदि आम रैंडम सैम्पलिंग करवा साइंटिफिक वे ताले से फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस किसी पर्सनल बायस रहिबनी ताले सेतेबेले आमे ताको कहिबा ना आंसर एठी हिजबो ना तीनोटी जाक ऑप्शन ठीक अछि तेणु आंसर हो ऑप्शन डी। नेक्स्ट व्हाट डज द लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च अप्रोच एक्चुअली डील विथ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च अप्रोच देखो तानो लॉन्ग टर्म रिसर्च करथो ताको हम कहि थाउ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च अप्रोच तेणु आंसर हो ऑप्शन ए। द विशियस सर्कल थ्योरी इंडिकेट्स दैट आपण एटा जानिथे VCP विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी गिवन बाय राग्नर नॉर्से कोन कहि थाए ना आंसर हम ये पॉवर्टी परपेचुएट्स इटसेल्फ इन reinforcing way in both demand and supply side जदि देखिबे हमरो विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी आपनकर मन थिबो ताहले ताको कहा जाय ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर गोटे प्रॉपर स्टेटमेंट थाए विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी रो कोन हुए ना विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी रे जेतेबेले गोटे सर्कुलर फ्लो रे गति करथाय गोटे इकोनॉमी जे जदि तार इनकम टा लो अछि अगेन लो इनकम लो डिमांड लो इन्वेस्टमेंट लो प्रोडक्टिविटी अगेन लो इनकम हो जाए डिमांड साइड रे सेमती सप्लाई साइड रे लो इनकम लो सेविंग लो इन्वेस्टमेंट लो प्रोडक्टिविटी अगेन लो इनकम हो जाए ताले कौन हुए ना डिमांड साइड सप्लाई साइड बोथ कौन होता है ना गोटे सर्कल रे मूव करि थांते जे अगेन लो इनकम रो स्टार्ट है पुनी लो इनकम रे एंड होता है गोटे इकोनॉमी तारी भीतर गति करि थाए ताको कहि थाउ हम विशियस सर्कल कहि थाउ आंसर अब ऑप्शन सी। Which of the following about strategy of balance growth is right देखो balance growth theory कौन कुए ना balance growth के जेतेबेले सबु जेते सेक्टर हमर अछंती गोटे इकोनॉमी रे सबु सेक्टर जदी हमें एका संगरे इन्वेस्टमेंट करिबा डेवलपमेंट करिबा ताहले गोटे इकोनॉमी रो बैलेंस ग्रोथ हे परिबो माने बैलेंस ग्रोथ माने हमरे एका संगरे एग्रीकल्चर सेक्टर इन्वेस्टमेंट करिबा इंडस्ट्री रे इन्वेस्टमेंट करिबा सर्विस रे इन्वेस्टमेंट करिबा हमर एक्सपोर्ट सेक्टर इंपोर्ट सेक्टर पावर जनरेशन बा हमरा इंफ्रास्ट्रक्चर सबुथिरे जदी इक्वल इन्वेस्टमेंट हला बा एट अ टाइम इन्वेस्टमेंट साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट हला ताहले ताको हमें बैलेंस ग्रोथ कहि थाउ तो एठी आंसर हबो कोन साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट इन ऑल सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 45 one classification of development level used by the World Bank divide country into three groups on the basis of GNP per capita there देखो GNP per capita हिसाब रे वर्ल्ड बैंक हम जति की कंट्री को सब डिवीजन करि थाए ताको एही तीनटा ग्रुप रे डिवीजन करे ताको कह जे लो इनकम मिडिल इनकम एंड हाई इनकम ग्रुप से बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन दैट ऑफर्स नो स्कोप फॉर एनी रेस्पोंडेंट ओन व्यू इज कॉल्ड देखो जते बेले गोटे हम क्वेश्चनर तयारी करूचे डाटा कलेक्शन में क्वेश्चनर तयारी करा जाय थाए सेते बेले माने केउ प्रकार क्वेश्चनर कौन हुए रेस्पोंडेंट निजर ओन व्यू रखि परिबे नाही तार आंसर हो क्लोज एंडेड माने कौन क्लोज एंडेड माने जेमिति हमर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जेउथरे रेस्पोंडेंट रो ऑप्शन किछि नथिबो जेउ चारोटी ऑप्शन देइथिबो ता भितर गोटिए को बाछिबा को पड़िबो रेस्पोंडेंट निजर मतामत किछि देइ परिबे नाही ताको क्लोज एंडेड कुआ जाय माने बंद हे जाय चारिटी ऑप्शन अछि ताटो अधिका ऑप्शन नाही किछि जे निज हिसाब रे आपण निजर मतामत लिखि परिबे नाही केवल चारिटी ऑप्शन रु गोटे ऑप्शन ही आपण बाछि परिबे तेतल ताको कुआ जाय क्लोज एंडेड किंतु जदी ओपन एंडेड हेथांता ओपन एंडेड रे कोन हुए ना गोटिए ऑप्शन थिबो जो थे बा किसी स्पेस थी जो थे आप निजर मतामत लिखिपारे किसी लिमिट नथिबो जे आपण क्यों गोटे ऑप्शन चूज करेंगे केवल नथिबो ता छड़ा ओपन एंडेड रे कौन थाए ना आपण को मतामत दबापी स्पेस थाए आप निजर व्यू दे पारे तेना आंसर हम ये क्लोज एंडेड जो ऑप्शन छड़ा अन्य किसी स्पेस नथिबो लिखिबा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 प्लागियरिज्म इन रिसर्च देखो तो रिसर्च मेथोडोलॉजी रो क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी रो आछि प्लागियरिज्म कोन ना प्लागियरिज्म होछि द एक्ट ऑफ कॉपी एंड पेस्ट आमे जेतेबेले रिसर्च करू जेतेबेले ओटे पब्लिकेशन करू प्रोजेक्ट पाई आमे लेखु सेतेबेले जदी आमे कोन करबा अन्य जनकर किछि आइडिया अन्य जनकर किछि लिटरेचर आउ जने पब्लिश करिछि किछि लेखा ता लेखा आनी कि बसै दे आमे निज ना दे दोचे ताहले आमे सेठी कौन करूचे ना आमे जो भूलटा कले आमे जो रिसर्च रो एथिक्स टा को मानिले नाही ताको कहा जाय प्लागियरिज्म माने आमे अन्य जनक लेखा को आम निज लेखा बोली जेतेबेले व्यवहार करूचे ताको कहा जाय कॉपिंग अनस्क्रूपसली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट अन्य जनकर लेखा को आनिले आमे ताको यूज कले किंतु रेफरेंस रे तांको ना देले नाही ताको प्लागियरिज्म कहा जाय अन्य जिंस जेतेला आमे कॉपी करि थाउ।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए क्वेश्चन। देखो हम जो क्वेश्चन को डिजाइन करछे कौन कौन जिनस दरकार, ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजी रो क्वेश्चन ना। क्वेश्चन जतल डिजाइन करा जिवो प्रथमे हम जानिबा दरकार जे हम ऑब्जेक्टिव कौन अछि बा एम ऑफ द स्टडी जोटा कह जाए। आम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कला परे हमको बहुत सारा आइडिया आसे को क्वेश्चन दरकार एवं को डाटा दरकार, से बेस रे हम क्वेश्चनटा तैयारी करबा। थर्ड प्रथमे गोटे क्वेश्चनरी ड्राफ्ट क्वेश्चनरी करा जाए जहाँ द्वारा पायलट सर्वे बा पायलट स्टडी जहाँ कह जाए प्रथमे डाटा कलेक्शन करा जाए। जदि सब क्वेश्चन आंसर ठीक ठाक मिल पारुची ताले क्वेश्चनटा रखा जाए, नहले क्वेश्चनटा को रिवाइज करबा को पड़े। तेणु एठी प्रथमे एम ऑफ द स्टडी, तापरे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तापरे ड्राफ्ट क्वेश्चनरी, तापरे रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट क्वेश्चनरी, एई सब स्टेप देकी कराई थाए। तेणु आंसर हबो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ रोस्टर स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज मार्क्ड बाय ए फ्यू की इंडस्ट्री ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। देखंतु रोस्टर स्टेज रो पढ़ी थिबे, रोस्टर स्टेज पांचटी स्टेज थाए, से पांचटी स्टेज भितर को स्टेज रे कोन हे थाए ना मार्क्ड बाय फ्यू की इंडस्ट्रीज ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, एटा होई थाए हमर टेक ऑफ स्टेज रे होई थाए। तेणु आंसर हबो ऑप्शन बी। द रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस implies that when macroeconomic policy changes, एटे कौन होता है ना द वे एक्सपेक्टेशन आर फॉर्म्ड विल चेंज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 51, if a rise in the expected price level results in an immediate and equal rise in wage and prices, then an expansionary monetary policy will cause। देखो जो एक्सपांशनरी मॉनिटरी पॉलिसी होता है से कौन हुए ना साधारणतः आम एग्रीगेट डिमांडटा बढ़िबो बा एग्रीगेट डिमांड को आपटा राइट को शिफ्ट हबो आ सेठी कौन होता है ना प्राइस लेवल भी अल्प किछि चेंज होता है बा बढ़ी था से समय। तेणु आंसर हम ये ऑप्शन ए हम जो लिखाई द एग्रीगेट डिमांड कर शिफ्ट टू राइट एंड आउटपुट इंक्रीजेस ओनली इफ द पॉलिसी इज एंटीसिपेटेड। नेक्स्ट 52, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज रिकॉर्डेड अंडर डैश ऑफ द अकाउंट। देखो जो आम मशीनरी बा इक्विपमेंट को इंपोर्ट करुचे आम रखी था कौटी ना थे इंपोर्ट होकर जो आसूसी तेणु डेबिट साइड रे रहिला एवं से करेंट अकाउंट रे रहिबो। सर्विसेज होइतले कैपिटल रही था, गुड्स रहिले करेंट अकाउंट रे रहिबो। तेणु डेबिट साइड करेंट अकाउंट हम। अकॉर्डिंग टू मंडेल फ्लेमिंग मॉडल डैश बैलेंस रेफर्स टू इक्विलिब्रियम इन द बीओपी। आम देखा जदि मंडेल फ्लेमिंग मॉडल टी हमर कौन कही था ना मंडेल फ्लेमिंग मॉडल हमर एक्सचेंज रेट बा इंटरनेशनल बैलेंस उपरे आधारित। तेणु हमर मंडेल फ्लेमिंग मॉडल रे आंसर टी हम इंटरनेशनल बैलेंस रेफर्स टू इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। द ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस स्टार्टेड इन जो देखा आमर ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस जोटा होता से आमर यूएसए रू स्टार्ट होता। व्हिच 5 ईयर प्लान हैड द प्राइमरी गोल टू एस्टाब्लिश इंडिया एज ए सेल्फ रिलिएंट एंड ए सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। सेल्फ रिलिएंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी थिला थर्ड 5 ईयर प्लान रो गोल। फोर्थ 5 ईयर प्लान भी सेल्फ रिलिएंट थिला किंतु सेल्फ जनरेटिंग नथिला। टिके देखिबे डाउट होबा भितर जदी जानिबे एटा हला ऑप्शन 3 है करेक्ट आंसर थर्ड 5 ईयर प्लान। ऑप्शन 4 टा थिला सेल्फ रिलिएंट थिला किंतु सेल्फ जनरेटिंग नथिला। 56, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ नीति आयोग। जदि आम देखा नीति आयोग रो कि आंक भितर किए नीति आयोग रो पार्ट बा मेंबर नुहंती ताहले आमर चीफ मिनिस्टर मेंबर अछंती आ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी भी अछंती आ लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार भी अछंती। गवर्नर ऑफ स्टेट सब स्टेट रो गवर्नर माने नथांती तार मेंबर। तेणु आंसर ऑफ ऑप्शन सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ हारोडोमार मॉडल। हारोडोमार मॉडल जदि देखिबा फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशियो ये ठीक अच्छे थिला। क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं था, कैपिटल इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं था। ऑप्शन बी जो रहिला वेरिएबल मार्जिनल एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ये होची आगे भूल अच्छी सी सब बेले कांस्टेंट रही था। तेणु आंसर ये ऑप्शन बी हम। 58, Marx contributed to capitalist crisis to according to Marx capitalist crisis कहीं था ना ड्यू टू फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट जो कमी थे कैपिटलिस्ट क्राइसिस होता है। आंसर हम ऑप्शन बी। व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। 2030 रो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अच्छी भितर कौटा आर जी तमर गोल दिखाई सब 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ता भितर कौटा कंसीडर करा हुए नहीं, आ भितर कौटा भूल अच्छी जब देखिए आम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे फ्री हायर एजुकेशन नथिला। अन्य जहाँ सब दिखाई ये सब गोल अच्छी से प्रोवाइडिंग प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन यही सब अच्छी कि फ्री हायर एजुकेशन ना आमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तेणु आंसर हम ऑप्शन ए।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देखो ये क्वेश्चन पचार इंपैक्ट इंपैक्ट जेहेतु पचार ग्लोबल वार्मिंग है कौन प्रभाव तार पड़ी थाए तो जब देखा से कौन हुए ना राइज इन द सी लेवल होता है ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव आउ जो डिफरेस्टेशन देछि बा रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एगुड़ा हूँ तार कजेस ये ग्लोबल वार्मिंग होची किंतु क्वेश्चन पचार तार इंपैक्ट मैंने इंपैक्ट ऑफ राइज इन सी लेवल द लॉरेंज कर्व आपण माने पढ़ी थे लॉरेंज कर्व टी कौन ना लॉरेंज कर्व टी आमर इनइक्वालिटी मेजरमेंट पर यूज करा जाए गोटे ग्राफिकल मेथड ताकू यूज करा जाए तो जदि देखा लॉरेंज कर्व ये कौन हम ना आंसर हम ये जहाँ ऑप्शन देछि सेठु इनकम कंसंट्रेशन रिलेटिव टू ए 45 डिग्री लाइन आमर लॉरेंज कर्व जो चढ़ा होता है गोटे 45 डिग्री लाइन रू बाहर थाए लॉरेंज कर्व एवं जेतिकी गैप थाए सेतिकी इनइक्वालिटी बोली मेजर करा जाय थाए तो ये लॉरेंज कर्व आंसर हम ये इनकम कंसंट्रेशन रिलेटिव टू ए 45 डिग्री लाइन A period of rapid population growth between a pre-industrial stable population characterized by high birth rate, high death rate and later modern stable population marked by low fertility and mortality is known as देखो आपको ये होची हमर जो डेमोग्राफी ट्रांजिशन रे विभिन्न स्टेजेस थाए तारि विषय रे कहूची तेनो आंसर होबे थे डेमोग्राफी ट्रांजिशन द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर इन इंडिया रे बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर होची इंडियन रेलवे to calculate the median all the item of a series has to be arranged in an देखो जो आम सब गोटे मीडियन कैलकुलेशन आम पढ़ुचे करुचे से आमको प्रथम डाटा गुड़ी को कौन करा पड़े आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ताकू अरेंज करिया पड़े थाए तेणु आंसर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर Which of the following technique is an analysis of the relationship between the variable between two variable to help provide the prediction mechanism देखो क्वेश्चन पचार which of the following technique is an analysis of the relationship between two variable to provide the prediction mechanism दीटा वेरिएबल भितर रिलेशन से कोरिलेशन भी देखाए रिग्रेशन रे भी अच्छी रिलेशन किंतु क्वेश्चन जो लास्ट वार्ड देछि प्रेडिक्शन मेकानिज्म देछि तो प्रेडिक्शन मेकानिज्म टा कोरिलेशन नुह प्रेडिक्शन मेकानिज्म टा होछि रिग्रेशन साहाय्य आम कौन करूँ गोटे वेरिएबल आ गोटे वेरिएबल को प्रेडिक्ट करिथाउ तेणु ये आंसर हम ऑप्शन बी रिग्रेशन देखो 66 नंबर क्वेश्चन टी भूल अच्छी फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर 0.5 एंड 0.45 आपण मन जानथिबे रिग्रेशन कोफिशिएंट रो आमे कोरिलेशन कोफिशिएंट केमिति बाहर करबा ना दुईटी रिग्रेशन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करी कि ता रूट ओवर बाहर दुईटी को जदि मल्टीप्लाई करी ता रूट ओवर बाहर करबा ताले रिजल्ट 0.47 ए पाखापाखि किछि आसीबो काहे कि 0.5 और 0.45 अछि त 0.47 आस जिवो आ ऑप्शन जहा देछि देखंतु ऑप्शन देछि जो सब ऑप्शन देछि 1 रु अधिक किंतु कोरिलेशन आपण माने जानिथिबे कोरिलेशन प्रॉपर्टी कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 टू +1 -1 रु +1 भितरे कोरिलेशन रहिबा कथा तेनु कोरिलेशन टी एठी कोन अछि ना कोरिलेशन टी एठी भूल अछि ऑप्शन जहा देछि से सब भूल अछि तेनु कोरिलेशन हला -1 रु +1 भितरे रहिबा कथा एठी किंतु ऑप्शन सब ता ऊपर देछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 फिशर्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन द देखिए फिशर मेथड आपण मन जानथिबे फिशर मेथड जेतोला कैलकुलेशन करा जाय इंडेक्स नंबर से कोन हेता है ना ज्योमेट्रिक मीन ऊपर बेस हेता है और से लास्पेयर और पास्चेस मेथड रे ज्योमेट्रिक मीन हेता है तेनु फिशर मेथड टी होची का ऊपर बेस हेता है ना बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन ऊपर बेस हेता है तापर नेक्स्ट Which of the following is the index that is used to measure changes in the total money value? जेतोला हम टोटल मनी वैल्यू केते चेंज हेछि जानबा को चाहछे सेतोला हमको वैल्यू इंडेक्स यूज करिया को पड़ी थाए अकॉर्डिंग टू द फिगर ऑफ सेंसस 2011 व्हिच स्टेट हैज द मैक्सिमम डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी मेल फीमेल लिटरेसी जो मैक्सिमम डिफरेंस 2011 सेंसस हिसाब रे जदी देखबा से होछि राजस्थान रे देखा जाय था सबटो अधिका डिफरेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग indicator is not used to calculate HDI human development index HDI रो human development index रो जो इंडेक्स हमर जो रही छि इंडिकेटर रही छि बा कंपोनेंट रही छि सेला हमर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आउ हमर लिटरेसी बा अडल्ट लिटरेसी कहि परिबा जोटा एजुकेशन नि आइ छि एवं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बा पर कैपिटा इनकम निया जाय थाए तेनु एठी सोशल इनइक्वालिटी न थाए तार कंपोनेंट रे तेनु आंसर हबो एठी ऑप्शन डी सोशल इनइक्वालिटी ये थिला 70 क्वेश्चन जदि किसी डाउट थिबा ताले निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जणैबे आ जदि अन्य कोनोसी विषय रे किछि एक्सप्लेनेशन दरकार कोनोसी टॉपिक बुझी होउनी ताले निश्चित भाव में जणैबे
कमेंट बॉक्स माध्यम थैंक यू।